जैन सभी बहनों को उम्मीद आप सभी ने दौड़ की तैयारी शुरू कर दी। बहुत से लोग अभी दौड़ की तैयारी नहीं शुरू कर, कंफ्यूजन में बैठे हैं कि मेरा नाम आएगा कि नहीं। और एक सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन है कि सेकंड लिस्ट कब आती है, क्योंकि अन्य भर्तियों में देखा जाए जैसे 41,520 में 405 लिस्ट आई थी, 49,000 में भी एक 500 की लिस्ट आई थी लगभग ऐसे। तो आपका ये सवाल रहता है कि क्या इस भर्ती में जो है मुझे मौका मिल सकता है। और तीसरी आपकी सबसे बड़ी समस्या है सांस फूलने की, पैर दर्द होने की, और कब जो है रनिंग की तैयारी हो जाएगी मेरी कंप्लीट, कि मैं जो है 14 मिनट के अंदर जो है अपनी रनिंग को कंप्लीट कर सकूँ। तो सारे सवालों को जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखो, इस समय आपके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन चल रहा है कि कट ऑफ आपकी यूपी पुलिस की कितनी जाएगी। देखो, मैंने आपको कट ऑफ के लिए अलग से एक्स्ट्रा वीडियो बना दिया था, उसको देख लीजिएगा, सारे डाउट आपको क्लियर। लेकिन फिर भी अगर आपका डाउट है, मन में कीड़ा बैठा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, हर वीडियो में आप कमेंट करते हैं कट ऑफ मेरा कितना है। देखो, मैंने एक बता दिया था, अगर आपके इस दायरे में नंबर आ रहे हैं आपके, देखा जाए तो जैसे कि अन्य भर्तियों में हुआ था, मैंने आपको बताया था 170 के आपके नंबर आ रहे हैं। और लगभग इसमें से बहुत से प्रश्न आपके गलत हैं, बहुत से सवालों के जवाब बोर्ड ने गलत दिया। अगर उनको जोड़ के, जैसे मान लीजिए आपके 163 नंबर हैं, उसमें 5-6 प्रश्न का डाउट जोड़ के या गलत प्रश्नों को जोड़ के अगर आपके 170 बन जा रहे हैं, तो आप दौड़ की तैयारी शुरू करिए। नहीं तो आप ऐसे ऐसे कमेंट करते चले जाएंगे, समय कब बीत जाएगा पता भी नहीं लगेगा, आपके फिजिकल की लिस्ट आ जाएगी। और दौड़ में जब आप जिस दिन जाएंगे वहाँ फेल होकर चले जाएंगे, तो उस दिन आपको सोचेंगे कि जो मैं समझा रहा था वो चीज़ें सही थी। अगर मैं समझ जाती तो देखो, भरोसा अगर करना है तो भरोसा करना सीखो, ठीक है। मैं आपको यहाँ फालतू के ज्ञान देने नहीं है, ठीक है। जिसका नंबर है भाई, दौड़ की तैयारी शुरू कीजिए, जिसकी कैटेगरी अनुसार है, ठीक है। बाकी अगर ऐसे कमेंट करते रहेंगे तो फिर आप कमेंट करते रह जाएंगे, समय कब निकल जाएगा पता नहीं। अब देखो, RW का जो डाटा आया था उस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ आपकी इससे इतना जाएगी, और इतने में आपका फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद भी है, ठीक है। वहाँ 15,932 में जो है 170 प्लस लड़कियाँ थे, वो लगभग वहाँ जो है सभी लड़कियाँ एवरेज दी हैं। मान लीजिए कुछ लोग नहीं दी होंगी, लेकिन इससे मान सकता हूँ। लेकिन 170 से 180 इसके ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली, ठीक है, इतना तो कंफर्म है, ठीक। और बाकी बात करें जैसे 41,500, अब सेकंड लिस्ट कब आती है। देखो, जैसे 41,520 भर्ती में क्या था कि पहले आपको 1.5 गुना बुलाया गया था, अब उसमें अचानक रनिंग हो गया था। जैसे इस भर्ती में बुला ले, रिजल्ट आए, दूसरे दिन रनिंग हो जाए तो फेल तो सभी होंगी, ठीक है। तो वहाँ आए 1.5 गुना बुलाया था, तो उसके बाद दूसरी लिस्ट आई, तीसरी लिस्ट आई, कई लिस्टें आई, ठीक है। तो वहाँ लगभग वैकेंसी आपकी थी 4,500, सोच सकते हैं। और यहाँ है 49,568 भर्ती, तो इस पर से जो है लगभग 2.5 गुना बुलाया गया था, लेकिन 500 की बाद में एक्स्ट्रा लिस्ट लगाई थी। उसके बाद इस भर्ती में बात करें, लगभग 12,000 वैकेंसी आपके यहाँ, 36,000 लोग को बुलाया जाएगा, 3 गुना। तो अब अचानक जैसे दौड़ की तैयारी शुरू हो जाए, तो यही लोग जब फेल होना शुरू होंगी तो तभी उम्मीद है कि आपके सेकंड लिस्ट आएगी। तो मुझे नहीं लग रहा कि ना के बराबर चांस है, लेकिन बोर्ड अगर अचानक रनिंग शुरू कर दिया कि यही लोग जो कट ऑफ के इंतजार में बैठी हैं, उन लोग का नाम नहीं आएगा, तो वो लोग परेशान होंगे, तो वही फेल होंगी, तब दूसरे को मौका मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर 300 लोग को दौड़ाया जाता है, 200 लोग अगर फेल होती हैं तब भी आपका नंबर नहीं है, कम से कम उसमें से 250 लोग फेल होंगे, तभी जो है सेकंड लिस्ट की संभावना है। तो मतलब एक प्रकार से देखा जाए। और अब बात करते हैं कि देखो, इसमें से क्या है कि बहुत से लोग के जैसे 210 नंबर हैं, ऐसा नहीं कि वो 210 नंबर लेके चले आए तो वो दौड़ लेंगे, दौड़ में फेल हो जाते हैं। लोगों का ओवर वेटेड भी है, ये सारी समस्याएँ हैं। तो दौड़ने में इतना आसान नहीं, दौड़ने के लिए कम से कम 2 महीने का समय चाहिए, अधिकतम कम से कम 2 महीने चाहिए, तभी आप दौड़ की तैयारी कर पाएंगे। तो दौड़ सबके बस की बात नहीं, बेशक 220 नंबर 200 प्लस नंबर आ गए होंगे, लेकिन दौड़ सबके बस की बात नहीं। सब कहते हैं कि मैं दौड़ की तैयारी शुरू कर लूँ, लेकिन जब दौड़ने गई तो समझ में आ गया कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है, मैं नहीं दौड़ सकता, क्योंकि पैर तक फूल लगाए लोगों के। अब इसमें से क्या है, बहुत से लोग रहता है कि मेरे कम नंबर हैं, दौड़ने जाऊँगा तो समाज जो है क्या कहेगी, कि समाज कहेंगे देखो दौड़ने जा रहे हैं। करेक्टर पर आपके सवाल उठा देते हैं कि दौड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो करेक्टर पर लोग क्या है। देखो, समाज क्या है, समाज को बोलने दो। समाज के चक्कर में रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। ये समाज आपका बहुत दोगला आदमी, ये आपको कभी भी साथ नहीं देने वाला है, ना आपका कभी सुख देख सकता है, ना कभी आपके दुख में खड़ा होगा। इसलिए समाज को दे दो, जो आपके मन में इच्छा कर रही है कि हाँ मैं कर सकती हूँ तो करिए, ठीक है। तो इन समाज के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि समाज आपको बर्बाद कर देगा। इस चीज़ का है, यही समाज हमसे कह रहा था कि हम दारू पीते हैं जब हम रनिंग की तैयारी शुरू करते हैं, वहाँ लड़कीबाजी करिए, ये सारी चीज़ें कमेंट में आता था। लेकिन जब सफल हो गए तो वही लोग कह रहे थे हाँ बहुत अच्छा लड़का था। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनसे दूर रहिएगा समाज वालों को, उनका काम कहना है, वो केवल आपको भटकाएंगे अपने लक्ष्य से। इसलिए कह रहा हूँ
अब सोचिए जिस दिन आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा तो ये, और आप रनिंग में फेल हो जाएंगे सपोज करिए, तो यही समाज वाले आपके हंसी उड़ाएंगे, कह रहे हैं कि वहाँ रनिंग तैयारी शुरू करने का ही 10 दिन में। अब 10 दिन में तो रनिंग की तैयारी शुरू नहीं होगा, तो 10 दिन आप दौड़ने जाएंगे, कहेंगे वहाँ दौड़ नहीं थे, इधर उधर के काम कर रहे थे, यही सब आपके मजा लेंगे। इसलिए कह रहा हूँ अभी से शुरू कर दें, ठीक है। अब बात करते हैं आपके दौड़ में। देखो दौड़ के लिए क्या है, आपको सबसे पहले मिट्टी ग्राउंड की तलाश करनी पड़ेगी। अगर मिट्टी की ग्राउंड की तलाश करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ये जो आपके पैर की दर्द की समस्या है ये थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी ग्राउंड में आपके और रोड में जो है बहुत डिफरेंस होता है। ये रोडों में क्या होता है, सीधे आपके पैर के घुटनों में जोर पड़ता है, इस वजह से आपके जो है पैरों में दर्द सबसे ज़्यादा। इसलिए अगर आपके पास आसपास है ग्राउंड, 5 किलोमीटर है दूर है, तो आप दिन में जाइए, दिन में रनिंग कीजिए, और ग्राउंड आपके लिए बिल्कुल सेफ भी होगा, ठीक है, रोड की अपेक्षा। तो ग्राउंड में जाइएगा, और रनिंग आपके लगभग 10 से 12 बजे 10 बजे के पहले नहीं होती है दिन में। सर्दियों में होगी तो 10 बजे के मान के चलिए, तो इस हिसाब से आप जाइए। सुबह 8 बढ़िया जब उजेला हो जाता है ग्राउंड में जाइए, कितना भी दूर हो एकदम आप जाइए। और कोशिश करिएगा 2 टाइम की रनिंग मत करिएगा, एक टाइम आप रनिंग करिए, अगर दूसरे टाइम आप जाते भी हैं तो केवल वॉक डिस्टेंस करिए और अपना एक्सरसाइज करिए। रनिंग के बाद एक्सरसाइज कंपलसरी है। अब देखो रनिंग के आपको करना कैसे, रनिंग के लिए आपको लॉन्ग डिस्टेंस तय करना है। आप एक टारगेट बना लीजिए, मुझे 3 किलोमीटर डेली जाना है, और जैसे आप दौड़ना शुरू किए, आप सोचें कि आप जो है 2 दिन दौड़े तो आपकी सांस बन जाएगी। सांस बांधने के लिए आपको जो सांस अभी रुक जा रही है, आपकी सांस फूल रही है, ये कम से कम आपको 1 महीना लगेगा स्टेमिना बनाने में, सांस को रोकने के लिए। तो 1 महीना भी आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, सांस के जो समस्या आ रही है, 1 महीना दौड़िएगा, आपकी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। तो 1 महीना का भी इंतजार करिए, और दौड़ आपकी इतनी जल्दी नहीं होने वाली, परेशान मत होइए। ये जो सांस की समस्या आ रही है सभी समाधान होगी जब आप लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करेंगे। लगभग आपका 3 किलोमीटर का आप टारगेट बनाइए कि मुझे 3 किलोमीटर करना है। आप जैसे 1 किलोमीटर दौड़ेंगे तो आपको लग रहा होगा मैं थक गई हूँ, तो थोड़ा सा रुक जाइए, एकदम खड़े मत होइए, रुक जाइए, हल्का हल्का सा थोड़ी दूर वॉक करिए, उसके बाद फिर से दौड़ना शुरू करिए। तो आपको 3 किलोमीटर का टारगेट पहले अपना कंप्लीट करना है। ये मत देखिए मुझे 15 मिनट लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है, कितना भी समय लग रहा हो, आप पहले अपने टारगेट को कंप्लीट करो। जब आपके अंदर एक जुनून हो जाएगा मुझे टारगेट करना कंप्लीट करना आ गया, उसके बाद फिर आपका धीरे धीरे टाइम मैनेज होता चले जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज करिए आपकी रनिंग आ गई, आपकी 16 मिनट का समय लग रहा है, वहाँ 14 मिनट में रनिंग होती है। मैं 101% यकीन के साथ कह सकता हूँ उस दिन आप 14 मिनट के अंदर रनिंग कर देंगे। ऐसा मैंने कई भर्तियों में ट्रायल किया, मेरे यहाँ 25 मिनट रनिंग आ रहे तो मैंने वहाँ बस 22 मिनट तक ही। वहाँ के अंदर आपके जोश अलग होता, वहाँ कई लोग सपोर्ट करने वाले हो, इसलिए आप वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। तो रनिंग करने के लिए आप जो है हमेशा से जो है मिट्टी ग्राउंड की तलाश करिएगा, आपको बेहतर होगा। और इसके बाद क्या करिएगा, एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करिएगा। तो एक्सरसाइज जितना करेंगे उतना आपके पैरों को रिलैक्स मिलेगा, हाथों को और बॉडी को, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करेंगे। और बाकी बात करते हैं, देखो अब रनिंग के क्या है मैंने बता दिया। अब आपके जो पैर दर्द की समस्या है, पेट दर्द होता है, पेट दर्द ये सारी समस्याएं होंगी। तो देखो पैर दर्द की समस्या क्या है, आप आइए उसको गर्म पानी जो उसमें काला नमक होता है, नमक से अपना पैरों की धुलाई करिए। उसके बाद क्या है, सरसों को हल्का सा गर्म तेल करिए, उससे अपने पैरों को रात में सोने से पहले मालिश करेंगे। बिल्कुल ये आपके दर्द का जो है निवारण बहुत जल्द हो जाएगा। तो ये शुरू में जो आपके दर्द पैरों का है ये अभी 1 महीने तक होगा, उसके बाद ये दर्द भी आपका बंद हो जाएगा। और सांस फूलने की समस्या ये सब 1 महीने तक होगी, उसके बाद ये समस्याएं हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। और डाइट में आपको क्या लेना है, देखो डाइट के लिए सबसे पहले आपको प्लान करना होगा। ये फास्ट फूड जो आप लोग शौकीन हैं उसको बिल्कुल तरीके से इग्नोर कर दीजिएगा, मुझे फास्ट फूड खाना ही नहीं, फास्ट फूड आपको नहीं खाना है रनिंग जब तक आप खाना है, ठीक है। उसके बाद उसमें जैसे आपको डाइट में क्या लेना है, चना हो गया, मूंग हो गया, सुबह भिगो के एक साथ, सोयाबीन भी थोड़ा ले सकती हैं, मूंगफली के दाना, किशमिश, ये सारे एक साथ भिगोएंगे। और बादाम को क्या भिगो देंगे, उसका छिकला निकाल के खाइएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा ये सब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा। अंजीर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया, अखरोट, ये सब खाइएगा तो आपको बेहतर स्टेमिना मिलेगा, अच्छा कर पाएंगी, ठीक है। और दूध लीजिएगा और कोशिश करिएगा चावल वगैरह कम खाइएगा, रोटी वोटी पे ज़्यादा फोकस करिएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर डाइट प्लान में लेंगी, दूध लेंगी तो ये आपको बेहतर होगा, आपके अंदर शरीर में इम्यूनिटी बनेगी। ये सब चीज़ें अच्छा कर पाइए। दवा के चक्कर में पड़ेगी कि दवा जो है खा के मैं दौड़, ऐसा नहीं। ये डाइट अच्छी लीजिएगा, आप अच्छा कर पाएंगे रनिंग के लिए। बाकी अगर आपके रनिंग के संबंधित कोई भी समस्याएं हैं तो एक बार मेरे पास व्यक्तिगत मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट भी रिप्लाई दे दूँगा। लेकिन हाँ, ये कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए। बस इस बार आपसे कहना चाहूँगा कि आप रनिंग की तैयारी शुरू कर दें, कोई कुछ भी कह रहा हो कहने दीजिए।